जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल जीएस क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो धन होता है वो कितने प्रकार का होता है, यानी कि मनी के टाइप के बारे में हम लोग समझेंगे और किस प्रकार का धन होता है तो उसे क्या नाम दिया जाता है, उस चीज़ के बारे में हम लोग समझते हैं। और एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में हम लोग आज समझेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा आप लोग। और अब हम समझते हैं कि क्या है। तो लिक्विड मनी किसे कहते हैं? लिक्विड मनी का मतलब होता है तरल धन। लिक्विड मतलब तरल होता है, मनी यानी कि धन। तो लिक्विड मनी जो होता है वो ऐसी संपत्ति होती है जिसे आसानी से कैश में बदला जा सकता है। लिक्विड मनी जो है वो एक ऐसी संपत्ति है जिसे हम लोग आसानी से कैश में फटाफट तुरंत बिना देरी किए कैश में बदल सकते हैं, यानी कि हाथ कैश में बदल सकते हैं, यानी पैसा अपने हाथ में ले सकते हैं। ऐसे मनी को हम लोग लिक्विड मनी कहते हैं, जिससे कि पैसा तुरंत आपके हाथ में आ जाए, उसे लिक्विड मनी कहा जाता है। जैसे जो बैंक में जमा किया हुआ आपका पैसा होगा, बैंक में जमा पैसा जो होता है वो एक प्रकार से क्या होता है? लिक्विड मनी होता है। एफडी अगर आप कहीं करते हैं तो वो भी क्या है? आपका लिक्विड मनी है। तो जो इस प्रकार का जो पैसा होगा, बैंक में जमा किया हुआ पैसा एफडी, क्योंकि एफडी को आप तोड़ेंगे तुरंत पैसा आपके हाथों में आ जाएगा। एसआईपी जो होता है वो भी क्या है? आपका एक तरीके से लिक्विड मनी है। तो लिक्विड मनी ऐसा पैसा है जिसे आप तुरंत चाहें तो अपने हाथों में कैश ले सकते हैं, उसको लिक्विड मनी के नाम से जाना जाता है। दूसरा है डिजिटल मनी। डिजिटल मनी क्या होता है कि ऐसा पैसा होता है ये जो पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे आधारित होगा। आप उसे हाथ में नहीं ले पा रहे हैं, डिजिटल मनी को हाथ में नहीं ले सकते हैं उसे। ये नहीं कि हम पैसा हाथ में लिए और गिन रहे हैं पैसा, ऐसा डिजिटल मनी में नहीं होगा। वो बस आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा पैसा। आप जहाँ चाहें जो खरीदना चाहें खरीद सकते हैं उससे, जिसे आप पैसा देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन आप उसे हाथ कैश के रूप में नहीं देंगे। उसे आप जब भी देंगे तो डिजिटल के ही माध्यम से देंगे, जैसे गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, व्हाट्सएप पे हो गया। ये सारे क्या है? डिजिटल मनी को ट्रांसफ़र करने का एक जरिया है। इसके ये जो एप्लीकेशन है इसके थ्रू डिजिटल मनी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक दूसरे को। तो डिजिटल मनी कैसा धन है जिसको आप हाथ कैश हाथों में नहीं ले सकते। बस पैसा वो आपका है, लेकिन आपको कभी आप ये जान रहे हैं कि हमारा है, लेकिन आप उसे कभी अपने हाथों में नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे धन को क्या कहेंगे? डिजिटल मनी। और तीसरा बात करें हम लोग कि प्लास्टिक मनी क्या होती है, तो प्लास्टिक मनी ऐसा धन हो, प्लास्टिक मनी इस प्रकार का धन होता है कि आप किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग करके और हाथ कैश को अपने हाथों में ले सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी यानी कि प्लास्टिक के कार्ड की सहायता से जो धन आपको प्राप्त हो जाता है उसे प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है। जैसे एटीएम कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ये जो है वो क्या है? प्लास्टिक का एक कार्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा होता है, और जब आप उसे एटीएम मशीन के अंदर लेके जाते हैं तो वो वहाँ से आपका पैसा आपको हाथ कैश के रूप में प्रोवाइड करा देता है। तो इस प्रकार का जो धन होगा उसे हम लोग कहेंगे प्लास्टिक मनी। तो एटीएम कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ये दोनों क्या है? प्लास्टिक मनी। अब एटीएम कार्ड जो होता है इसकी जो सिक्योरिटी होती है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि आज दुनिया भर में सबके पास, किसी के पास वीज़ा का है, किसी के पास मास्टर कार्ड है, किसी के पास रुपए का कार्ड है। ये जो वीज़ा है, मास्टर है, रुपए कार्ड है, ये जो कार्ड की कैटेगरी है ये अलग अलग लोगों के लिए बनाई गई है। अब इसको समझते हैं कि कैसे होता है। जो रुपए की कैटेगरी है, रुपए कार्ड जो होता है वो आपको इंडिया के अंदर बिल्कुल फ्री का ट्रांजैक्शन उसमें रुपए कार्ड में होता है। बिल्कुल कम उसका जो चार्ज होता है रुपए कार्ड का वो 0 है। जो आप उससे सर्विस लेंगे उसका बस वो चार्ज लेगा, ट्रांजैक्शन पे आपसे चार्ज ले लेगा। लेकिन 1 साल का जो एटीएम जो आपका जो रुपए कार्ड होता है उसका सबसे ज़्यादा जो चार्ज होता है रुपए कार्ड का है।
उससे ज़्यादा जो चार्ज होता है वो होता है मास्टर कार्ड का। मास्टर कार्ड का ट्रांजैक्शन रुपए कार्ड से ज़्यादा होता है। रुपए कार्ड की जो लिमिट होती है वो मास्टर कार्ड से कम होती है और मास्टर कार्ड का ज़्यादा होता है। उससे भी ज़्यादा है वीज़ा का जो कार्ड होता है। जैसे हमारे पास देखिए अभी ये रुपए का एटीएम कार्ड है हमारे पास, तो इसका जो एक साल में जो मतलब चार्ज लगता है करीब 126 रुपये के आसपास में लगता है। इस जो रुपए कार्ड है इस कार्ड का प्रयोग हम लोग केवल इंडिया के अंदर ही कर सकते हैं और इसकी जो विड्रॉ लिमिट होती है एक दिन में वो सामान्यतः जो मास्टर कार्ड होते हैं उन सबसे कम होता है। मतलब रुपए कार्ड अगर आपके पास है तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जो मतलब कमाई है वो कम है। उसके बाद से आता है मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड जब आप लेंगे तो उसकी जो सर्विस चार्ज होती है एक साल की वो रुपए कार्ड से ज़्यादा होगी। और उसके बाद से आता है वीज़ा का कार्ड। जो वीज़ा का कार्ड होता है वो कार्ड भारत से बाहर भी आपको सर्विस को प्रोवाइड करता है। हम जो जिस कार्ड पे वीज़ा लिखा होगा, वीज़ा VISA, ये जो होता है एक तरीके से समझिए VIP कार्ड होता है और ये आपको विदेशों में भी सर्विस को प्रोवाइड करता है। आप इस कार्ड से विदेश में भी पैसा निकाल सकते हैं। तो ये जो कार्ड है इसका चार्ज है वो और भी ज़्यादा है। लेकिन अब हम लोग बात करें कि एटीएम कार्ड जो होता है इसमें सिक्योरिटी कितने टाइप की होती है। तो आपका जो एटीएम कार्ड होगा उसमें जो सिक्योरिटी होगी, एक सबसे पहला सिक्योरिटी है आपका एटीएम कार्ड पे नंबर लिखा रहता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये मेरा एटीएम कार्ड है और इस पे क्या है, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है। ये नंबर अगर आप किसी को बताते हैं तो आप अपने पहले लेवल की सिक्योरिटी को खो देंगे। उसके बाद बात आती है कि जो इसके दूसरे लेवल की सिक्योरिटी होती है वो होती है पिन। अगर कोई आपका एटीएम कार्ड पर कहीं से गिरा हुआ पा गया और उसको एटीएम कार्ड का आपके पिन पता है तो वो जाके पैसा एटीएम मशीन से निकाल लेगा। ये तो अगर कार्ड आपकी खोने की स्थिति में है, हो गया है उस कंडीशन में। और तीसरा जो है वो है OTP। जो तीसरे लेयर की सिक्योरिटी बनती है वो बनता है OTP और तीसरे लेवल में आपकी बनेगी CVV और चौथे लेवल की जो सिक्योरिटी होगी वो होगा OTP। जब मान लीजिए कहीं आपका कार्ड गिरा हुआ है, इसको कोई व्यक्ति पा गया और उसे पता मतलब पिन आपका नहीं पता है, वो इस कार्ड से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहता है, पैसा भेजेगा निकालेगा कुछ भी करेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसके पास जब पिन नहीं पता होगा तो वो कार्ड नंबर डाल के आपका और आपके कार्ड नंबर डाल उसके पास कार्ड उसको मिल गया है, अगर गिर गया आपका कार्ड तो उसे कार्ड नंबर मिल जाएगा और दूसरा मिल जाएगा CVV क्या होता है, जो एटीएम कार्ड पे ये ब्लैक कलर का जो ये मार्क दिखाई दे रहा है इसके नीचे 3 अक्षर का नंबर यहाँ पे बना होता है। ये 3 अक्षर का नंबर बना हुआ है, इसको कहा जाता है CVV। जब ये CVV डाल देगा और एटीएम कार्ड का नंबर डाल देगा, 2 लेयर की सिक्योरिटी पार हो गई। अब तीसरे लेयर में आपके पास आएगा एक OTP। अगर आप वो OTP किसी भी व्यक्ति को जो फ़ोन करके आपसे जैसे भी पूछ रहा है, अगर वो बता देंगे तो वो आपके अकाउंट से पैसा को निकाल लेगा, आप जान भी नहीं पाएंगे। मतलब आप अपनी तीनों लेवल की सिक्योरिटी को क्रॉस कर दिए, समझ नहीं पाए और आपके अकाउंट से पैसा गायब हो जाएगा। तो अगर कोई भी व्यक्ति आप लोगों से एटीएम कार्ड का नंबर पूछे, CVV पूछे, OTP पूछे, तो ये आपसे बैंक भी नहीं पूछेगा कभी, तो आप लोग किसी को भी ना बताएं। और अब बात करते हैं हम लोग क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड अभी लगभग बहुत ज़्यादा इंडिया में क्रेडिट कार्ड का प्रचार चल रहा है। इस टाइम हर बैंक क्रेडिट कार्ड को बढ़ावा दे रहा है। क्रेडिट कार्ड देने का मतलब यह है कि वो एक तरीके से आपको कर्जदार बनाएगा। बैंक क्या करेगा, आपके सैलरी के अकॉर्डिंग आपको क्रेडिट कार्ड दे देगा। अगर आप 20,000 कमा रहे हैं महीने का, तो हो सकता है वो आपको 20,000 25,000 ऐसे करके एक लिमिट बना के आपको क्रेडिट कार्ड दे देगा। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, आपके पास आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप जितने की लिमिट है उतने की खरीदारी कर सकते हैं।
और उस पैसे को आप अगले महीने के इंस्टॉलमेंट में या किस्त बना के दीजिए या फिर एक साथ दीजिए। जितने दिन का उसमें ब्याज फ्री रहता है उतने दिन के अंदर अगर आप दे देते हैं उस पैसे को, तो बैंक आपसे ब्याज नहीं लेगा, और उससे जब आप क्रॉस होंगे उस डेट को, तो उसके बाद वो आपसे ब्याज लेना इस पर शुरू कर देगा। लेकिन इसमें क्या होता है, जो क्रेडिट कार्ड होता है इसमें किसी भी तरीके की पिन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड कहीं पे गिर गया है तो कोई भी व्यक्ति जो क्रेडिट कार्ड यूज करने के बारे में जिसको पता है, वो आपका क्रेडिट कार्ड किसी भी दुकान पे जाके यूज कर लेगा। तो क्रेडिट कार्ड की सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है, एटीएम कार्ड की सिक्योरिटी तो आपके पास है भी। तो इस प्रकार आप समझ चुके होंगे एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड की सिक्योरिटी के बारे में। अभी क्या चलता है कि हम लोगों के पास पैसा जब नहीं होता है तो हम लोग खटाक से अपना क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे और जो भी खरीदना होगा खरीद लेंगे, लेकिन ये आप कर्ज में बिल्कुल फंसते हुए चले जा रहे हैं। जहाँ तक हो सके हम लोगों को अभी के टाइम में अपने पास जो प्रीपेड मतलब बैलेंस है, जो आपका बैंक बैलेंस है, उसी के हिसाब से आप खर्चा करना चाहिए, न कि क्रेडिट कार्ड पे हम लोगों को जाना चाहिए। तो अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।